बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम का एक छोटा सा खूबसूरत गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग जितने सीधे थे उतने ही मेहनती और ईमानदार भी। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद जब शाम होती तो सब सीधे एक ही जगह पहुँचते, बबलू समोसे वाले का ढाबा। बबलू समोसा वाला अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ मिलकर ये ढाबा चलाता था। इनके हाथों के समोसे इतने स्वादिष्ट और मशहूर थे कि सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहर शहर से लोग यहाँ खींचे चले आते थे। बड़े भाई बबलू का स्वभाव एकदम शांत और गंभीर था, तो छोटा भाई मुन्ना थोड़ा बातूनी और बेहद मजाकिया। तभी ढाबे पर गांव के दो जाने पहचाने चेहरे आते दिखाई देते हैं, झांगानी काका और सरला भाभी। अरे मुन्ना, जब तक तुम्हारे इस ढाबे का गर्मा गर्म समोसा ना खा लूं, तब तक तो पेट को चैन ही नहीं मिलता। अरे भाभी, सिर्फ समोसे की बात है या कुछ और? सच बताऊं तो मुन्ना, जब तक शाम को आकर तुमसे 2-4 बातें न कर लूं, मेरा तो पूरा दिन ही अधूरा रहता है। अरे भाभी, अगर रोज ऐसे ही मीठी मीठी बातें करोगी तो मैं सच में बोरिया बिस्तर समेटकर तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। फिर हमारे सोहन भैया हाथ मलते रह जाएंगे। ये सुनकर झांगानी काका और आसपास के ग्राहक जोर से हंस पड़ते हैं। माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। मुन्ना सबको समोसे परोसने लगता है और धीरे धीरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। हंसी मजाक का दौर चल ही रहा था कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति ढाबे के सामने आकर रुकते हैं। उन्हें देखते ही बबलू के चेहरे पर एक सम्मान भरी मुस्कान आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि बबलू के होने वाले ससुर जी थे। नमस्ते पिताजी, आप अचानक यहाँ? सब ठीक ठाक तो है ना? हमारी चंपा कैसी है? उसका हालचाल कैसा है? सब कुशल मंगल है बेटा। बस 2-4 दिन की तो बात और है, फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी और चंपा हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी। अरे वाह पिताजी, बस यही तो मैं भी चाहता हूँ। जल्दी से शादी हो जाए और भाभी की कृपा इस छोटे भाई पर भी हो जाए। उनके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिले ताकि मैं भी सूख कर कांटा होने के बजाय थोड़ा मोटा तगड़ा हो जाऊं। मुन्ना, पहले अपने काम पर ध्यान दे। खाने की बातें बाद में करना, ग्राहकों की लाइन लगी है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो रही है। अरे रुकिए पिताजी, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? हमारे दुकान के मशहूर समोसे खाए बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे। और हाँ, चंपा के लिए भी समोसे साथ लेकर जाइए। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है पिताजी? जब तक चंपा भाभी हमारी दुकान का समोसा नहीं खाएंगी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका होने वाला देवर कितना गुणी है। और हाँ, भाभी से कह दीजिएगा कि ये समोसे मुन्ना ने खास तौर पर सिर्फ उनके लिए भिजवाए हैं। ससुर जी मुन्ना की इस बात पर मुस्कुराते हैं, डिब्बा लेते हैं और आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय का पहिया घूमा और वो शुभ दिन भी आ गया। धूमधाम से बबलू और चंपा की शादी संपन्न हो गई। चंपा विदा होकर इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। शादी की पहली सुबह बबलू अपनी पत्नी चंपा के पास आता है। उसके दिल में एक बात थी जिसे वो शादी के पहले दिन ही चंपा के सामने साफ कर देना चाहता था। चंपा, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो, पर ढाबे पर जाने से पहले मैं तुमसे अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूं। देखो चंपा, कल को हमारे अपने बच्चे हों या ना हों, पर मेरा छोटा भाई मुन्ना मेरे लिए हमेशा एक बच्चे जैसा ही रहेगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि शादी के बाद इस घर में कभी ऐसा दिन ना आए जब मुन्ना को लगे कि उसका बड़ा भाई या उसकी भाभी उससे अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? ऐसा दिन इस घर में कभी नहीं आएगा। मैं मुन्ना के स्वभाव को अच्छे से जानती हूँ। वो दिल का बहुत साफ है और मुझसे बहुत प्यार करता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुन्ना इस घर का बच्चा ही रहेगा। अरे अरे, देखो, मैं भी तुम्हारी बातों में ऐसा फंसा कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। मुन्ना अकेला सुबह से ढाबे पर है, बेचारा परेशान हो रहा होगा। मुझे तुरंत निकलना चाहिए। चंपा, मैं चलता हूं। बबलू भागते दौड़ते सीधे अपने ढाबे पर पहुंचता है।
वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। पर ग्राहकों की भारी भीड़ है। मुन्ना अकेला ही पसीना बहाते हुए बड़ी फुर्ती से समोसे प्लेट में सजाकर ग्राहकों को दे रहा है और हंसी मजाक भी कर रहा है। मुन्ना को अकेले इतनी मेहनत करते देख बबलू का दिल भर आता है। वो तुरंत बिना देर किए आगे बढ़ता है। आज बबलू भी बदल चुका था। वो सिर्फ चुपचाप समोसे नहीं छान रहा था, बल्कि मुन्ना की तरह ग्राहकों से मुस्कुराकर और अच्छे से बात कर रहा था। दोनों भाइयों की इस जुगलबंदी का असर ये हुआ कि शाम होते होते कढ़ाई के सारे समोसे